गोविंदपुर में जनसुराज प्रत्याशी पूनम कुमारी ने निकाली आशीर्वाद यात्रा, सर्वांगीण विकास का दिया भरोसा। गोविंदपुर विधानसभा क्षेत्र में बुधवार को लगभग 4 बजे जनसुराज पार्टी की प्रत्याशी पूनम कुमारी ने समर्थकों के साथ आशीर्वाद यात्रा निकाली। आशीर्वाद यात्रा के दौरान पूनम कुमारी ने गोविंदपुर पूरे बाजार भ्रमण कर स्थानीय लोगों से मुलाकात की और विधानसभा चुनाव में समर्थन और आशीर्वाद की अपील की। जनसुराज प्रत्याशी पूनम कुमारी ने इस दौरान कहा कि यदि जनता का आशीर्वाद मिला और उन्हें जीत का अवसर मिला तो वे गोविंदपुर विधानसभा क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के तीनों प्रखंडों में डिग्री कॉलेज की स्थापना, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर, बेहतर शिक्षा व्यवस्था, किसानों के लिए सिंचाई की सुविधा, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और हर गांव तक सड़क निर्माण जैसी योजनाओं का प्राथमिकता से काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनसुराज पार्टी का उद्देश्य राजनीति को सेवा से जोड़ना है ताकि जनता को विकास का वास्तविक लाभ मिल सके। इस दौरान उनके साथ विधानसभा प्रभारी त्रिवेणी सिंह, मोहम्मद कौसर अंसारी सहित कई कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। हो चुका है, आप पूरे बाजार जो भ्रमण कर रहे हैं, क्या आपका मुख्य उद्देश्य क्या है? सबसे पहले तो आप सबको नमस्कार। और हम लोग यहाँ बाज़ार में गोविंदपुर में अभी भ्रमण कर रहे हैं, तो मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि बिहार में सबसे पहले रोज़गार ज़रूरी है, पलायन को रोका जाना चाहिए। इसलिए हम लोग को बिहार में पलायन रुकेगा और रोज़गार बिहार में रहेगा तो सारे बिहारी बिहार में ही रोज़गार करेंगे और बिहार से किन्हीं को जाना नहीं पड़ेगा, दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेगी। और शिक्षा, ये शिक्षा को लेकर के भी बहुत तरह का है कि शिक्षा के बिना कोई चीज़ हो नहीं रहा है। एक बच्चा है कि शिक्षा नहीं है, उसके बिना वो कोई बिजनेस भी नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए शिक्षा हर तरह का उनको ज़रूरी है कि शिक्षा रहेगा तो वो आगे चल के अपना बिजनेस कर सकते हैं, अपना रोजी रोजगार चला सकते हैं। और पार्टी आपको उम्मीद कर करके टिकट दिया है और जनसुराज से आपने चुनाव के लिए मैदान में उतरे हैं, तो जनता के क्या कहना चाहेंगे? जो हमारे प्रशांत किशोर जो मेरे सूत्रधार हैं, उन्होंने 6 कैंडिडेट में से एक कैंडिडेट को हमको चुना है। उन्होंने विश्वास करके चुने हैं कि ये कैंडिडेट मेरे लिए सही है, ये ज़मीन पे काम करेंगे और गोविंदपुर में बदलाव करेंगे। जो गोविंदपुर हर जगह से गोविंदपुर सबसे पिछड़ा है, इसलिए गोविंदपुर में हर एक चीज़, ना तो अच्छी पढ़ाई है यहाँ, ना तो अच्छी दवाई है, ना तो अच्छी रोजगार है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग ये तीनों मुद्दा लेकर के चले हैं। तीनों मुद्दा में हम लोग जो विश्वास करके उन्होंने हमको टिकट दिए हैं, उस विश्वास पे हम लोग खरे उतरेंगे। उस तरह का जहाँ पे जो कमी है हम लोग पूरा करने का कोशिश करेंगे। गोविंदपुर अभी हॉट सीट माना जा रहा है, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ बहुत दिग्गज पार्टियाँ आए हैं, आप भी जनसुराज से आए, नई पार्टी आपका है और इसको बिहार में पूरा हॉट सीट बताया जा रहा है। देखिए, हॉट सीट कहा गया है, लेकिन देखिए मैदान है तो मैदान में हर तरह का कैंडिडेट उतरे हैं, हर पार्टी से उतरे हैं। उसके लिए हम लोग कोई फीलिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन जनता जिसको एक अच्छे कैंडिडेट को चुनेंगे, जो ज़मीन पे काम करेंगे, जो अच्छा विकास करेंगे, उसको चुनेंगे। हम लोग उसके लिए नहीं ये लेके चलते हैं कि कौन दिग्गज है, कौन क्या है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, ये जनता पे निर्भर करती है। आप वर्तमान में मुखिया भी हैं अपने पंचायत के, तो वहाँ के लोगों का कहना है कि बहुत सारे विकास किए हैं, तो क्या आप चुनाव जीतने के बाद लोगों को क्या देंगे, विकास क्या देंगे? देखिए, हस्बैंड मेरे मुखिया हैं, लेकिन मैं भी समाज सेवा करती रहती थी और देखते थे कि मेरे घर में जितना भी आते थे, गरीब जनता आते थे, उनका मैं हालत देखती थी कि एकदम बदतर हालत रहता था उनका। मैं समाज सेवा करती थी उनको देख करके, और मैंने उसी समय मन में ठानती थी कि इन लोगों को विकास होना ज़रूरी है और उन्हीं लोग को विकास के लिए हमने एक कदम उठाई है और उन लोग को विकास करके रहेंगे, ये मेरा संकल्प है। क्षेत्र के युवाओं को क्या कहना चाहेंगे मैम? सारे क्षेत्र के युवाओं से मेरा यही अनुरोध है, यही कहना चाहती हूँ कि उन लोगों का पलायन रोका जाना चाहिए और बिहार में उन लोगों का रोजगार होना चाहिए। इसलिए उन लोग से कहना चाहती हूँ कि आप लोग जनसुराज में एकदम तन मन से कार्य करिए और उनका सपोर्ट करिए। और 243 जो सीट प्रशांत किशोर जी लड़ रहे हैं पूरे बिहार में, वो 243 सीट आना चाहिए, उनका निकलना चाहिए। आपका नाम मैम?
मेरा नाम पूनम कुमारी हुआ। और पार्टी के साथ पूरे बाजार भ्रमण कर रहे हैं और आपके साथ कैंडिडेट भी है, क्या लोगों को प्रति आपको क्या है? सबसे पहले तो आप सबों का चैनल को मैं प्रणाम करते हैं। सबसे पहली बात है कि जनसुराज ने मुझे नवादा जिला का उपाध्यक्ष बनाने का काम किया और गोविंदपुर विधानसभा का प्रभारी बनाने का काम किया। इसके लेकर के मैं पार्टी का सिपाही हूँ और अगर प्रशांत किशोर जी 6 कैंडिडेट के बाद एक महिला प्रत्याशी को चुन कर देने का काम किए हैं तो इसके लिए तन मन जितना लगेगा 24 घंटा प्रशांत जी के लिए अर्पण कर दूंगा। दूसरी बात, आप जिन कैंडिडेट के नाम ले रहे हैं उनके हस्बैंड मुखिया हैं 9 साल से रहने के बावजूद एक भीतर नहीं अभी तक ढलैया अपना किए हैं, जनता के लिए दीवाना है और कम से कम इतना 9 साल के दरमियान में कम से कम 30, 40 से 35, 50 आदमी का अपना ब्लड दे के बचाने का काम किए हैं। जनता को लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जनता के लिए यही कहना है कि जो भी आज तक के 45 साल, 40 साल, 50 साल से राजनीति में आए हैं वो सिर्फ अपने पेट भरने के लिए आए हैं। और प्रशांत किशोर का कहना है कि मेरा बिहार का लड़का चेन्नई में नहीं रहे, बम्बे में नहीं रहे, दिल्ली में नहीं रहे, वो अपने पत्नी के साथ रहे, वो अपने माँ बेटे के साथ रहे। ये तो जवान के लिए है। आपका मुद्दा क्या होगा? मुद्दा तो यही है, सबसे पहली मुद्दा है कि ये नौजवान जो हमारे जाते हैं दिल्ली, उनका माँ यहाँ बीमार है, हॉस्पिटल में ले जाने वाला कोई नहीं है। जो भी आए हैं जित जा रहे हैं वो सिर्फ अपना काम कर रहे हैं, अपने एरोप्लेन से चल रहे हैं और जनता ज़मीन पर मर रहे हैं। तो रूस की अपेक्षा में महिला ज़्यादा बढ़ चढ़ कर भाग लेती है चुनाव में, मतदान करने में। आज जनसुराज से महिला कैंडिडेट आई है, आप क्या कहेंगे? महिला कैंडिडेट आने का मकसद सबसे पहला है कि ये महिला ग्रेजुएशन करके और 9 साल से जीवन दे रहे हैं पंचायत के लिए, उसी तरह से चाह रहे हैं कि महिला का प्रत्याशी अगर हम आए तो गोविंदपुर का जो नहीं कोई किया है वह कर्म कर मैं दिखलाऊंगा। क्या किया जाएगा जनता के लिए, गोविंदपुर की जनता के लिए क्या? सबसे पहली बात है कि आज मान लिया जाए मेरा सरकंडा पंचायत है, वहाँ जाने के लिए पुल नहीं है। क्या विधायक सोए हुए थे? वहाँ का जनता जब बारिश होता है तो बासुडी होकर के आते हैं। ऐसे आज मान लिया जाए कहीं रोड नहीं है, कहीं गांव में रहने का एक हॉस्पिटल जहां एक ठो है वहां दूसरा जगह नहीं है। दूसरी बात, किसी तरह का कोई कॉलेज नहीं है हुआ यहाँ डिग्री कॉलेज। क्या हो रहा है विकास तो गोविंदपुर का जनता जाने। आपका पार्टी क्या करेंगे जीतने के बाद? मेरा पार्टी जीतने के बाद पहला काम यही होगा कि गोविंदपुर में एक डिग्री कॉलेज खुलना चाहिए, सबसे पहला काम। दूसरी बात, प्लान रोकना है कि हमारे बिहार के नौजवान दिल्ली और बम्बे जाने का काम नहीं करें, उनको रोजगार देंगे, यहाँ जिस भी हालत में देंगे। आज जीतने के पहले एक कार्ड बना दिए हैं प्रशांत किशोर जी कि 20,000 हमें प्रत्येक परिवार को लाभ कार्ड देंगे। क्यों बनाया गया कि मेरी सरकार अगर बनी तो मैं इतना वादा करते हैं कि किसी को बाहर नहीं जाने देंगे, अपने माँ बाप, अपने पत्नी बच्चों के साथ रोजगार बिहार में करें। आप बाजार भ्रमण कर रहे हैं तो क्या आपको लग रहा है कि महिला कैंडिडेट है तो महिलाओं का साथ अधिक मिलेगा? महिलाओं तो 75% नहीं 80%, 100% छूने जा रहे हैं महिला के लिए, और पुरुष जो 50% थे उस 75% पर जा रहे हैं। बताइएगा अपना। मेरा नाम त्रिवेणी सिंह, बात बताइए। पद मेरा नवादा जिला उपाध्यक्ष एवं गोविंदपुर विधानसभा प्रभारी हैं जनसुराज का।